बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम स्तरीकरण का दूसरा जो सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक या इस सिद्धांत का निर्माण करने वाले हैं किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर। आपने इनकी पुस्तक का नाम है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ये उन्होंने अपना लेख जो है इसमें ये बताने की प्रयास किया कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। सभी समाज में संस्तरण पाया जाता रहा है। सभी समाजों में स्तरीकरण इसलिए भी पाया जाता है कि प्रत्येक समाज ये महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई एक निश्चित स्थान दिया जाना चाहिए। विभिन्न पदों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। सामाजिक विषमता समाज में अचेतन रूप से विकसित होती है इससे, और इसके द्वारा समाज एक ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो पहुंच सके। बच्चों, डेविस कहते हैं समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। जो पद सामाजिक दृष्टि से जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है उस पद के लिए अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये प्रशिक्षण जो है बहुत खर्चीले होते हैं, अतः सभी व्यक्तियों को ये प्रशिक्षण नहीं दिए जा सकते हैं। इसलिए इन पदों के लिए समाज में अधिक सुविधा, अधिक बड़े पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था समाज के द्वारा की जाती है। बच्चों, डेविस कहते हैं कि समाज में 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। पहला, समाज वे वस्तुएं देता है जो व्यक्तियों के जीवन धारण एवं आराम के लिए आवश्यक होती है, अर्थात प्रोत्साहन राशि के रूप में आर्थिक पैसा उनको दिया जाता है। दूसरा, समाज मन बहलाव तथा सौंदर्य तथा बोधात्मक प्रकृति की वस्तुओं को प्रदान करता है। और तीसरे प्रकार का जो सम्मान है वो है आत्मसम्मान। समाज आत्मसम्मान एवं अहम की तुष्टि करने वाली वस्तुएं प्रदान करता है, प्रतीकात्मक प्रोत्साहन देता है। जैसे वीरता प्रदर्शित करने वाले को, सैनिक को परमवीर चक्र और महावीर चक्र आदि दिए जाते हैं। बच्चों, ये उपाधि राष्ट्रपति द्वारा जो दी जाने वाली उपाधियाँ हैं उनमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि ये सम्मानजनक उपाधियाँ पुरस्कारों के रूप में व्यक्ति को दी जाती हैं। इस प्रकार जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार, अधिक पुरस्कार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती है तो कुछ को कम, समाज में स्वतः स्तरीकरण हो जाता है। और इसलिए हम ये कहेंगे कि जैसे जहाँ व्यक्ति योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर पदों को प्राप्त करता है, या उन समाजों पर भी ये लागू होता है जहाँ पद जन्म एवं पारिवारिक स्थिति के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। जैसे भारत में अनेक पद जाति के आधार पर प्राप्त होते हैं। डेविस का ये कहना है कि ये सिद्धांत बंद एवं मुक्त समाज दोनों पर लागू होता है, क्योंकि स्तरीकरण व्यक्तियों का नहीं बल्कि पदों का क्रम विन्यास होता है। और भारत में इन पदों का महत्व एवं कार्यों की प्रकृति के अनुसार इनका क्रम विन्यास पाया जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि स्तरीकरण क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक तथ्य है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की आलोचना की। बच्चों, इस सिद्धांत की बोटोमोर ने कुछ आलोचनाएं की है जिसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि स्तरीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है, क्योंकि सभी समाजों में पदों की एक सुनिश्चित व्यवस्था होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रकार्यवादियों के द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थितियाँ, सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों दोनों ही शब्दावलियाँ स्पष्ट नहीं हैं। समाज में सभी पद एवं व्यक्ति अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि समाज को सभी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है। जैसे जुलाहा, हरिजन, राजा सब महत्वपूर्ण पद हैं, हर जना अपना अपना काम करता है। तो इसलिए ये
सही नहीं है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत व्यक्तियों के पदों की अवधारणा पर आधारित है, सामाजिक समूह एवं वर्ग पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकारों एवं प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन की प्रक्रिया भी का ये सिद्धांत विवरण प्रस्तुत नहीं करता कि कैसे जाया जा सकता है। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि ये सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण और राजनीतिक संघर्ष के बीच के संबंधों पर कोई प्रकाश नहीं डालता, अर्थात बोटोमोर के द्वारा जो आलोचनाएं की गई हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इन आलोचनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्तरीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य नहीं, अर्थात दुनिया के सभी समाजों में एक ही आधार पर स्तरीकरण नहीं पाया जाता। इसके बाद हम इसके सिद्धांत और लोगों ने जिन्होंने दिए हैं उसमें मैक्स वेबर का सिद्धांत है। मैक्स वेबर का कहना है कि स्तरीकरण उत्पन्न करने में वर्गों के महत्व को स्वीकार करते हैं वे, और वर्ग निर्धारण में आर्थिक कारकों को महत्व दिया जाता है। संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधा एवं वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जबकि मार्क्स केवल आर्थिक कारकों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और उन्होंने कहा कि एक संपत्ति के आधार पर दो वर्ग बनते हैं। वेबर आर्थिक के साथ साथ सत्ता एवं शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, और इन्होंने दो आधार बताए, एक संपत्ति का अधिकार और एक संपत्ति विहीन। अन्य सिद्धांतों में हम वेबलिन, वार्नर, सी राइट मिल्स, पार्सन्स, गोल्डहैमर तथा हिल्स का नाम भी ले सकते हैं, जिन्होंने अपने अपने विचारों को प्रकट किया है। और उसमें वेबलिन की जब हम बात करते हैं तो वेबलिन जो है वो कहते हैं, वेबलिन की पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, विलासी वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है वेबलिन ने। इनका कहना है कि वह वर्ग जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति बहुत होती है उत्पादन की प्रणाली अपनाता है और विलासी वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये वर्ग आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित होता है, इसका अधिकार बड़े बड़े उद्योग व्यापार पर होता है, बैंकों पर होता है, कानून व्यवस्था में होता है, औद्योगिक संस्थानों में दखल होती है, अर्थात ये वर्ग आर्थिक बल के कारण अन्य सभी लोगों से अधिक सुविधा और आराम को भोगता है। आपने समाज को दो भागों में बांटा है वेबलिन ने। पहला वह जो अनुपादक होते हैं और अपनी आर्थिक शक्ति के कारण विलास की वस्तुओं को उपभोग करते हैं। दूसरा वो जो उत्पादन के कार्य में लगा रहता है लेकिन क्षीण आर्थिक स्थिति होने के कारण अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। फिर इसके बाद वार्नर कहते हैं कि अमेरिकन समाज में वर्ग बनने के आधार का अध्ययन करते हुए कहा कि अमेरिकन समाज में 6 वर्ग होते हैं जो समाज में स्तरीकरण को पैदा करते हैं। पहला उच्चतम वर्ग, निम्न उच्चतम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग और निम्नतम वर्ग। इसी तरह से सी राइट्स ने सेना का उदाहरण, सेना के उच्चाधिकारियों से अपने संबंध कायम करने वाले आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति की चर्चा करते हैं, और वो कहते हैं कि समाज में जो लोग आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली बन जाते हैं, दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के नाम पर नगण्य होते हैं, जिनका कहीं कोई संपर्क नहीं होता है। इसी तरह से पार्सन्स ने संपत्ति को व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण माना, और पार्सन्स ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि समाज के महत्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही भरा जाता है। समाज में कौन सा पद महत्वपूर्ण होगा ये वहाँ की सामाजिक मूल्य एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है। तो और इसी तरह से गोल्डहैमर ने कहा और शिल्स ने कि शक्ति जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। व्यक्ति की स्थिति उसे प्राप्त शक्ति की मात्रा के आधार पर ऊंची या नीची बनती है। प्रभाव की मात्रा और प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या के घटने बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की स्थिति में भी क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है। तो इस तरह से बच्चों आज अपन ने बात की स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांतों की, जिसमें मार्क्स का सिद्धांत प्रकार, फिर संघर्षवादी सिद्धांत, फिर किया अपन ने प्रकार्यवादी सिद्धांत, और इसके अलावा मैक्स वेबर का सिद्धांत और बाकी सिद्धांतों की चर्चा की है। आज के लिए बच्चों अपन इतना ही करेंगे।
इसके बाद कल फिर मिलते हैं और कल हम नया चैप्टर कल हम अकार्यों की बात और करेंगे इसकी कि क्या क्या नुकसान है इसके सामाजिक स्थिरीकरण के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।